व्यक्तिगत तौर पर बात करूं तो जीवन में अभी तक कुछ इतना विशेष हासिल नहीं है कि स्वयं का उदाहरण आपके समक्ष रख पाऊं। परंतु जब आसपास विद्यार्थियों को देखता हूं, उनकी तैयारियों के साथ में तनाव को महसूस करता हूं, वही तनाव जब घर परिवार में भी आसपास होता है तो लगता है कि स्वयं के उदाहरण को सामने रखने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संघर्ष की तपिश के साथ जीवन को आगे बढ़ाता है, कई असफलताएं देखता है, गिरता है, पुनः उठकर खड़ा होता है, चलने की और भागने की तैयारी करता है। कई अवरोध आते हैं, उनको निस्तेज करके आगे बढ़ता है और उसके बाद में अंततोगत्वा अपनी यात्रा की सफलता को देखने वाला होता है। परंतु ये बात गौर करने की जरूरत है कि असफलताएं आजकल इस तरह से नकारात्मक सिरे में देखी जाती है और इस तरह के स्वरूप के रूप में देखी जाती है। लगता है कि यदि असफल हो गए, अंक कम आ गए किसी परीक्षा में, तो कहाँ पहुंचने वाले होंगे, जीवन के सारे द्वार ही बंद हो जाएंगे। ऐसी स्थितियां कई बार महसूस होने लगती है। परंतु जो भी लोग ऐसे विद्यार्थियों के आसपास हैं, वो अपने उदाहरण को, जो लोग उस दौर से निकल चुके हैं, वो अपने अनुभवों को उन बच्चों के सामने रखने वाले जरूर रहें। आप अपनी असफलता की कहानियों को उनके समक्ष जरूर रखिएगा कि किस तरह से उस समय असफल हुए थे, पुनः सफलता हासिल की। प्रत्येक जीवन जो उस दौर से निकला है उसके पास में से कहानियां मौजूद है। हम सफलताओं की कहानियां, संघर्षों के साथ में सकारात्मकता की कहानियां बारंबार प्रस्तुत करते हैं। ये दौर कुछ ऐसा है जो सफल हुआ है, उसको पूर्णतया महिमा मंडित करके बच्चों के सामने रखा जाता है कि हासिल है तो सिर्फ यही, इसके अलावा कुछ भी हासिल नहीं। परंतु विद्यार्थी वर्ग ये बात बारंबार याद रखने वाला हो कि ये यात्रा सीखने वाली है, ये यात्रा अनंत ऊर्जा वाली है। इस बात को गौर करके चलने की जरूरत बारंबार है कि लोग कहेंगे पूरे ही जीवन सीखना है, परंतु सिर्फ सीखना है, ये उम्र विद्यार्थी वर्ग के लिए ही मौजूद रहती है। आप खेल रहे हैं, आप किसी से मिल रहे हैं, आप कोई चर्चा कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, प्रत्येक क्षण सीख रहे हैं, अपनी भावी यात्रा को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। परंतु वहां जो वर्तमान क्षण है उसके साथ में नकारात्मक सोच को दूर हटाकर, उलझनों को दूर हटाकर, इस परीक्षा के बाद अंकों के साथ में हमारा क्या होगा उस सोच को दूर हटाकर अपने भीतर तक आप जुड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। ये जो व्यक्ति आपके सामने अपनी चर्चा रख रहा है, एक दौर शुरुआत में ऐसा था जहां हकलाने की परेशानी बहुत अधिक थी। कई बार मन के भीतर एक हीन भावना महसूस हुआ करती थी कि इन शब्दों के साथ में अटक कैसे जाता हूं, ये शब्द बहुत अच्छे से रख क्यों नहीं पाता हूं। वही शब्दों के साथ में एक अलग भावपूर्ण आधार लगातार जीवन के भीतर निर्मित हुआ। जिस शब्द पर अटका हूं उसके लिए 1000 बार प्रयास करूंगा, लेकिन रुकने वाला नहीं रहूंगा। बारंबार उस शब्द के साथ में अपनी प्रक्रियाओं को दोहराऊंगा। मैं अटक रहा हूं तो मैं भटक नहीं रहा हूं, मैं अपने प्रयास के साथ में विफल होने वाला नहीं हूं। जब ये बात बारंबार मन के भीतर आने लगी तो शब्दों के साथ में एक अलग स्नेह और आस्था जुड़ती चली गई। लोग उस समय जो मित्र वर्ग के रूप में हुआ करते थे, कई बार कहते थे कि अंग्रेजी का दौर है और हिंदी के शब्दों पर इतना गौर करने वाला होता है, कहां पहुंचाएगी ये भाषा और कहां पहुंचाएगी ये स्थितियां। परंतु आज अपने पूरे ही गर्व और मान के साथ में कह सकता हूं कि इस भाषा ने मां की तरह संभाला, सहेजा और निरंतर आगे बढ़ाने के सारे ही रास्ते दिए। हम शब्दों के साथ में अपनी आस्था को रखें। हम यदि तकनीकी क्षेत्र के साथ में हैं तो उन सारी ही स्थितियों के साथ आस्था रखें जो उस तकनीक के रूप में चलती है। आप किसी भी कोडिंग आदि की अप्रोच की तरफ है, वो कोड आपके साथ में किस तरह की प्रगाढ़ता देते हैं, आपको किस तरह से लुभाते हैं, वो यात्रा सबसे अधिक आवश्यक है। आगे जाकर अपने विचारों के साथ में यात्रा तय होती है। वहां पर भी आपके समकक्ष जो आसपास के लोग हैं वो बारंबार यही कहने वाले होते हैं कि इन विचारों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिस क्षेत्र के साथ में है उस क्षेत्र की ओर चलने का प्रयत्न करो। क्यों अपनी फिलॉसफी के साथ में बारंबार चीजों को देखने का प्रयत्न करते हो? यहां ये स्वीकारोक्ति में नहीं है, वहां पर भी आपको अपने विद्रोह के आधार को, उस ध्वज को बुलंद करके चलना होता है जो बारंबार ये कहने वाला होता है कि नहीं, हमारे भीतर के जो विचार हैं वो हम
सक्षम हद पर लोगों के सामने रखने वाले होंगे। भले ही उसके लिए विद्रोह का सामना करना पड़े, भले ही उसके साथ में असफलता का सामना करना पड़े। असफलताएं जब बारंबार राह में आती है तो व्यक्ति को सहज बनाने वाली होती है, परंतु जैसे जैसे व्यक्ति उन असफलताओं के साथ में खुद को एक तरह से नकारात्मक स्वरूप में देखता है, ये यदि नहीं हुआ तो क्या होगा, और वहीं से जब खुद को पूर्णतया रोक देता है तो यकीन मानिए अपनी यात्रा को अवरुद्ध करने वाला होता है। भाग्यशाली स्वयं को मानता हूं कि जब पिता और नाना आध्यात्मिक स्तर पर चर्चा किया करते थे, वो चर्चा भीतर तक स्वयं को एक अलग उज्जवल आधार दिया करती थी। आप आसपास के विद्यार्थियों को ऐसी चर्चा देने का प्रयत्न करें जो संघर्षों की तपिश से कुछ और दिखाने वाली हो, जो जीवन को एक अलग मार्ग के साथ में लेकर चलने वाली हो। जब बच्चा आसपास ऐसी चर्चाओं को है जहां सिर्फ मटेरियलिस्टिक लग्जरी के बेस हैं, जहां स्पिरिचुअल कनेक्शन मौजूद ही नहीं है, उसने वो जमीन ले ली है, उसने इतनी एफडी करवा दी है, उसने अपने लिए ईएमआईज का वो बेस क्रिएट कर दिया है, वो वहां जाकर बस गया है, उसने वो गाड़ी ले ली है, उसने अपनी शिक्षा के साथ में ये सब कुछ हासिल कर लिया है। ये बातें कई बार उस बाल मन को इतना गहराई से कुंठित करने वाली होती है, यकीन मानिए उसको लगता है कि सफल नहीं हुए, ये सब कुछ हासिल नहीं किया तो जीवन कहीं पहुंचेगा नहीं। परंतु है यात्रा उससे बिल्कुल उलट। हम जो हासिल करना चाहते हैं उसके साथ आनंद की प्रक्रियाओं को देखना चाहते हैं। बच्चे अपनी जिज्ञासाओं के साथ में इस दुनिया को कुछ नया देना चाहते हैं, उनको बारंबार उस अवस्था के साथ में ही पोषित करने की आवश्यकता है। परंतु जब विचारों का दूषित आधार उनके भीतर निकल कर आता है, उनकी यात्रा कहीं पर भी पहुंचने वाली नहीं होती। इसी वजह से मटेरियलिस्टिक लग्जरी वो हासिल करने की और अपनी यात्रा के साथ चलने वाले होंगे। वो मान अभिमान के क्षण अपने जीवन के भीतर सम्मान के साथ में अपनी प्रक्रियाओं की बदौलत, अपनी विद्या की बदौलत हासिल करने वाले होंगे। परंतु जो संचित किया जाए, जो उनके भीतर संचय किया जाए, वो विचारों का एक अक्षुण्ण आधार हो, वो विचार सकारात्मकता देते हैं। और विद्यार्थी वर्ग को बारंबार चाहिए कि आप जहां पर खुद को निराशाओं के साथ में पाते हैं, वहीं खुद के साथ में बैठिए, वहीं खुद के साथ चर्चाओं की ओर आइए। जहां से हार मिली है, जहां से परेशानी मिली है, जहां से हमने किसी भी विषय के साथ में खुद को नकारात्मक महसूस किया है, एक बार पुनः अपनी यात्रा को वहां पर जोड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। यकीन मानिएगा ये यात्रा आनंददायी हो सकती है यदि हम एक बार खुद के भीतर की प्रक्रियाओं को परिवर्तित करके देखने वाले रहें। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष यहाँ 4 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। चंद्रमा कर्क राशि स्थान में, शनि प्रदोष आज के दिवस में ही, पुष्य नक्षत्र शनिवार, वहीं फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। धीरे धीरे ये समय होली के त्यौहार की ओर बढ़ रहा है और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय आज टाले जाते हैं तो अच्छा है, तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में बेसलेस फियर यहाँ डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसी के साथ स्वास्थ्य को लेकर आज दोपहर के समय के बाद सावधानी बरतिएगा। यहाँ दांतों से संबंधित तकलीफ कुछ अधिक परेशान कर सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो हलचल और चिंताएं बनी हुई थी, अब उसमें पुनः आप एक विराम देखने वाले होंगे। परंतु यहाँ खुद को डिसिप्लिन्ड अप्रोच में रखने की रिक्वायरमेंट बारंबार है, इस बात को आप स्मृतियों में रखें। चतुर्थ भाव की चंद्रमा है, इसी वजह से कोई भी संबंध का आधार, रिलेशन का बेस चल रहा है, उसमें ये याद रखिएगा कि छोटी छोटी बातें विद्रोह के स्वरूप को सामने रखने वाली नहीं रहे। वृषभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में आज कुछ नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं, उनकी तैयारी करके चलिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर है जैसा आप चाहते हैं, इस वजह से कुछ रिस्क के इन्वॉल्वमेंट के साथ में डिसीजंस लिए जा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ ग्रुप डिस्कशन के साथ में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कोई और इंस्टीट्यूट आदि को ज्वाइन करना चाहते हैं, उस और आज बढ़ सकते हैं, रुकने की ज़रूरत नहीं। हालांकि यहाँ पर आपकी ऊर्जा को लोग निस्तेज करने का पूरा प्रयास करने वाले होंगे, उससे दूर रहकर चलिएगा। शुक्र प्रधान राशि के जातक कला संबंधी क्षेत्र विशेष में महत्वपूर्ण विकास क्रम को अपने साथ में देखने वाले रहेंगे। मिथुन राशि, धनागमन की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान है। रिसर्च संबंधी कामकाज बेटरमेंट की ओर है।
व्यापारिक जीवन के अंदर नए लोगों का सहयोग प्राप्त होता चला जाएगा। द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से मन के भीतर अहम के आधार आ सकते हैं और अहम सबसे बड़ा वहम है, उससे दूर रहिएगा। जो सेल्फ स्टीम और ईगो के बीच में थिन लाइन है, आज वो क्रॉस होने वाली नहीं हो, ये मंतव्य स्पष्ट करके चलें। ये भी स्पष्टता रखें कि यहाँ पर थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब कर सकती है। किसी रिलेशन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब लगने लगता है कि निर्णय गलत ले लिया, वहाँ से सिर्फ डिमांड है। एक बार वहाँ से डिटैच करके खुद को आप संभालने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। ये निवेदन, सिचुएशनल बेसिस पर खुद को जितना अवेयर करके आप चलेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए आते चले जाएंगे। कर्क राशि, आत्मविश्वास के सिरों में वृद्धि है। व्यापारिक जीवन के अंदर नए लोगों का सहयोग मिलने वाला रहेगा। जो डील लंबे समय से फाइनलाइज होने की तरफ नहीं जा रही थी, वहाँ पर भी एक प्रॉपर पॉजिटिव अप्रोच बनी हुई है। छोटे छोटे फ़ायदों के चक्कर में लंबी हद की जो एक तरह से बेनिफिट की अप्रोच होती है, उसको आप हटाने वाले नहीं हो। मूल तत्व का आधार इस बात पर रखें कि लंबे समय के फ़ायदे किस स्थिति के साथ में जुड़े हुए हैं। वहीं अपने भीतर की भावुकता पर नियंत्रित होकर आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता नहीं पनपने पाए, गौर करने की ज़रूरत रहेगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। तो वहीं ये भी याद रखें कि यहाँ माता और पिता के साथ छोटी छोटी बातें कलहपूर्ण आधार लेकर आ सकती है। सेल्फ जस्टिफिकेशन की प्रोसेस से पूर्णतया मुक्त होकर चलने का प्रयत्न आप कीजिएगा। वहीं सिंह राशि, आकस्मिक खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। वहीं पर आज के दिवस विशेष में जो स्वास्थ्य है वो छोटी छोटी बातों में दुविधाएं देने वाला हो सकता है, उससे भी आप संभलें। ये याद रखें कि सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत की जरूरत रहेगी। रचनात्मक क्षेत्र विशेष आपके लिए वृद्धि की प्रतिमान देता चला जा रहा है और वहीं पर जो मान सम्मान में किसी जगह कमी आ रही है और मन कुंठित महसूस कर रहा है, उससे हटकर आप अपनी स्थितियों को देखने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। ये याद रखने की ज़रूरत है कि आज के देश में भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर अपने भीतर के सारभूत आधार को लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी। इसका अर्थ एक ही शब्द के साथ में निकल कर आता है कि आप यहाँ पर कॉन्शियस फ्लो के साथ में रहिएगा। सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, ऐसी बाधाओं से मुक्त होकर चलें। कन्या राशि, सबसे पहले व्यापारिक जीवन के अंदर आज ये दिवस लाभ का है। वहीं पर अटके हुए रुपए पैसे पुनः प्राप्ति के संकेत रहेंगे। आपके लिए यहाँ घुटनों से संबंधित दर्द से सावधान रहने की जरूरत है। नौकरी पेशा जीवन में एकादश भाव के चंद्रमा है, तो इसी वजह से आकस्मिक लाभ की योजनाएं सामने आ सकती है। कोई डेजिग्नेशन का गेन आपको मिल रहा है, कोई और फ्लो आपको मिलता चला जा रहा है, उसके साथ में भी खुद को जोड़ने का पूरा आप प्रयत्न करने वाले रहें। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में ये पूरा ही समय ऊर्जा के एक अलग प्रतिमान को आपके साथ लेकर चलने वाला रहेगा। और वहीं पर व्यापारिक जीवन के भीतर आप अपने भीतर की शांति और बोध को लगातार लेकर चलिएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती के कंपटीशन में आने से आप बचें। तुला राशि, ये दिवस सहूलियत लेकर आ रहा है। कामकाज में एक अलग कंफर्ट लेवल एस्टेब्लिश हो रहा है। वहीं एकांत मन को संतुष्टि देने वाला रहेगा। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में यदि आप जुड़े हुए हैं, नित नए आयाम स्थापित होने वाले हो सकते हैं। और वहीं आप ये भी गौर करें कि आप कम्युनिकेशन संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी आर्थिक प्रक्रिया आपके लिए यहाँ पर सुदृढ़ होती चली जा रही है। इसी समय अंतराल के साथ में मानसिक दृढ़ता आपकी देखते ही बनेगी, जो रुकावटों को पूर्णतया दूर हटाकर आपकी इस यात्रा को बढ़ाती चली जाएगी। इसी समय के साथ में पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, छोटी छोटी बातों में उलझने से बचिएगा। कोई भी प्लानिंग फेल हुई है, उसमें नए सिरे के साथ चलने का प्रयत्न करें। यहाँ पर अनुशासित रहने के साथ में खुद को मैनेज करने की भी जरूरत रहेगी। ये दो गुण जहां आकर जुड़ते हैं, वहां यात्रा और अधिक प्रभावी होती चली जाती है। वृश्चिक राशि, भाग्य का सहयोग यहां बना हुआ है। आध्यात्मिक तेज की स्थितियां साथ साथ है। सप्ताह के अंतिम सिरे में जो कार्य आपने पूरे ही सप्ताह रोके हुए थे, उसकी पूर्ति की ओर जाने का प्रयत्न करें। अगले सप्ताह उसको टालने वाले आप नहीं रहें। आप इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति हैं,
चेंजेस की एक्सेप्टेबिलिटी को अपने साथ में बहुत अच्छे से लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। और ये भी याद रखें कि यहाँ पर भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों का जो एक प्रभावी क्रम होता है वो आपके साथ में मौजूद रहने वाला होगा। विद्यार्थी वर्ग को चाहिए कि छोटी छोटी बातों से खुद को किसी भी अटकाव के साथ में देखने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। हायर एजुकेशन के साथ किसी भी डिसीजन की ओर जाना है तो अब रुकने की ज़रूरत नहीं है, अपने फ्लो के साथ में चलने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर स्वयं के लिए कई बड़े हितगामी काम सामने निकल कर आ सकते हैं। धनु राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है, वहीं यात्राओं से थोड़ा सा दूर रहकर चलने का प्रयत्न करें। यहाँ आपके लिए मेटल संबंधी कामकाज में निवेश में थोड़ा सा रुक कर चलने की जरूरत रहेगी। जो लोग बारंबार आपको नकारात्मक सोच के साथ लेकर चल रहे थे उनसे हटकर इस यात्रा को बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। ये भी याद रखें कि अटके हुए कार्यों में पुनः प्रयास के तेज को लेकर चलने की पूरी जरूरत है। जो कार्य आपके लिए किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ा हुआ है उससे चर्चा करके बढ़िएगा। कोई मीटिंग आज सामने है तो आपकी परफॉर्मेंस देखते ही बनती है। जो शुरुआत में हतोत्साहित करने वाले क्रम थे उससे बिल्कुल उलट आगे जाकर उत्साहित करने वाला एक अप्रतिम प्रतिमान आपके सामने रहने वाला हो सकता है। उसकी पूरी तैयारी अपने साथ करके चलने का प्रयत्न जरूर करें। वहीं मकर राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यह दिवस विशेष आपके लिए पूरी ही ऊर्जा के साथ में चलने वाला होगा। इसी समय अंतराल के साथ में आपके कामकाज में प्रभावी सिरे लगातार निकल कर आने वाले होंगे। यहाँ से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको दे रहे हैं। वहीं पर आप किसी भी महत्वपूर्ण कामकाज की ओर जा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन आदि को बारंबार चेक कीजिएगा। और वहीं जो आप किसी रिलेशन के साथ में है तो प्रोफेशनल लेवल पर उस रिलेशन की वजह से इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आने वाले नहीं हो, ये याद रखिएगा। कई बार दोनों ही लाइफ जहां आकर मिक्स होती है वहीं से व्यक्ति तनावग्रसित होता चला जाता है। हर एक सिरे को संभालने का एक तरीका है और उस तरीके पर गौर करने की जरूरत रहेगी। जो खान पान सुबह का है वो शाम के समय पूर्णतया दोहराना हितगामी नहीं है। यही उदाहरण पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ में भी जुड़ता हुआ प्रतीत होता है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य में सावधानी बरतने की आवश्यकताएं रहेंगी। क्रिएटिव फील्ड के प्रोस्पेक्ट्स के साथ में कंटिन्यूअस डेवलपमेंट्स आपके साथ में बने हुए हैं। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयत्न करें। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो उस और भी बढ़ते चले जाइएगा। ये याद रखिएगा कि यहाँ फाइनेंशियल बर्डन कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस के फ्लो को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उससे दूरी रखने की जरूरत है। कामकाजी जीवन के अंदर नएपन की जरूरतें भी आपके लिए बनी रहेंगी। और वहीं याद रखें कि जिस भी व्यक्ति को आप यहाँ सम्मान दे रहे हैं, कोई भी आशा अपेक्षा नहीं रखें कि वहां से पुनः सम्मान हासिल होगा। ये आपका कर्तव्य है और ये आपका कर्म बोध है जिसके साथ आप अपने जुड़ाव को रखकर लगातार चलते चले जाएं। और वहीं पर लेखन संबंधी कामकाज में यह दिवस विशेष आपके लिए सफलता के बड़े पैमाने लेकर आ रहा है। मीन राशि, यहाँ आपकी क्षमताओं का परिचय आपसे होता चला जाएगा। कामकाज में अटकाव और भटकाव से दूर होकर आप अपनी यात्रा को देखने वाले होंगे। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आपकी इच्छा शक्ति देखते ही बनती है और वहीं इंट्यूशन का एक पावरफुल बेस आपके साथ में है। खर्चों पर नियंत्रण रखने का पुनः निवेदन के प्रयास करें। और इसी के साथ आप किसी भी संबंध के साथ चल रहे हैं उस संबंध को अब मंगलाचरण की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, घर परिवार के साथ में एक जुड़ाव स्थापित करना चाहते हैं, अब वहाँ पर भी कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं। अपनी यात्रा को एक तेजवान गति के साथ में बढ़ाते चले जाएं। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो सार्थकता आपने अपने कामकाज में बमुश्किल हासिल की है उसके साथ में और अधिक गतिवान रहिएगा। ये याद रखिएगा कि जो कार्य आपके सामने है आज वो सबसे महत्वपूर्ण है। प्रायोरिटी डिसाइड करके आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट आपके लिए पूरे तरीके से रहने वाली होगी। तो ये था 4 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।